रहता है यहाँ पे। स्टूडेंटों को पहली बात न तो कोई नौकरी मिल रही है, न कुछ हम लोग बेरोजगार हैं। बढ़िया लोग बढ़िया धावक सब ऐसे घर बैठे हैं। आम जनता के ऊपर बहुत इसकी मतलब जो है इसकी वो हो रही है। आप मानते हैं कि बेरोजगारी महंगाई इस सरकार में बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होगा, हम लोग 5 साल से देख ही रहे हैं ना। आप करते क्या हैं? सर हम तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की? यही SSC GD की तैयारी कर रहे थे, फोर्स की। हमेशा 2 नंबर 3 नंबर से जनरल की वजह से हम छट जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? इंटर है। और बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है? विपक्ष आरोप लगा विपक्ष आरोप बेवजह का मतलब का आरोप लगा रहा है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। कहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं कि रोड पे ऐसे ही किसी का मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। कितने हत्यारे तैयार हो गए हैं बेरोजगार 5 साल में, बता दें। विपक्ष आरोप लगा रही है, कितनी छिनैती हो रही है। 5 साल पीछे का विपक्ष देख ले और आज का देख ले। क्योंकि MSP को गारंटी कानून बना नहीं रहे हैं। किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। पहले जितने में हम लोग 2500 रुपये कुंटल चावल बेचते थे, आज बिक रहा है 2000 रुपये कुंटल चावल। गेहूँ वगैरह की स्थिति वही है। 2000 रुपये बहुत पहले था, आज भी वही है 1800-1600 रुपये। तो ऐसा नहीं लगता है, किसानों की दशा ठीक नहीं है। 2 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री है और गांव में खड़े हो जाइए आप, तो पता चलेगा जो कमा किए हैं मोदी जी किए हैं। चाहे आवास हो, शौचालय हो, जनधन खाता हो, किसान सम्मान हो, सिलेंडर, हर एक जगह बेरोजगारी है। 200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल है। पानी से सब्जी बनेगी कहाँ से किसान खरीदेगा? 45 किलो खाद का वजन 50 किलो से 45 किलो घटाकर रेट बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया। क्या मतलब कि किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए थे, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद उसे वापस ले लिया। तो आप लोग इससे खुश नहीं हैं? नहीं सर हम लोग यहाँ पे क्या फायदा उसका? धान हम लोगों का खलिहान में सड़ गया। 1600 रुपया, 1500 रुपया, 1400 रुपया कुंटल ले रहे हैं दुकानदार। क्या फ़ायदा मिलेगा? 1 बीघे की जोताई, डीजल, मजदूरी जोड़ने पर किसानी में कुछ नहीं बच रहा है इस सरकार में। अगर कोई गरीब कहता है कि नहीं हमको सिलेंडर 900 रुपये में पड़ रहा है, तो वो गरीब को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर लकड़ी भी खरीद करके या गोईठा खरीद करके वो खाना बनाता था, तो पहले गोईठा खरीद लेता था 50 रुपये में, 1 गौरव ले लेता था। तो आज वही गौरव अगर वो या गोईठा भी अगर खरीदेगा तो वो भी तो 1500 का ले रहा है। तो महंगाई हर स्तर से बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर की ही महंगाई बढ़ी है। 5 किलो अनाज से आपका खर्च चल जाएगा 1 महीने का? बस हमें ये बताइए। है अगर देना है तो लोगों को रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल। कोरोना काल में ऑक्सीजन क्यों नहीं हुए? 100 बेड का है हॉस्पिटल। अखिलेश के समय का शिलान्यास हुआ था, अभी तक बीजेपी सरकार उसको पूरा नहीं की। उनके सरकार में अभी वर्तमान में बाईपास पे जा रहे हैं, पुल को देख लीजिए, साक्षात पुल पूरा नहीं हुआ, कारकाल खत्म। रोड गड्ढा मुक्त। आप दरअसल चल जाए पचफेड़वा वाला देख लीजिए, रोड गड्ढा मुक्त हुआ है। अंगुली से ऐसे उखाड़ेंगे तो फेंका जाएगा, वहाँ गड्ढा मुक्त कहाँ है? क्यों सपा बीजेपी अपने दावा करती है कि हम फ्री आवास दे रहे हैं, फ्री शौचालय दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं इस कोविड काल में, और ये भी दावा करती है कि उन्होंने सड़क को ठीक किया, बिजली व्यवस्था ठीक किया, फिर भी क्यों सपा की तरफ आप जाना चाहते हैं? केवल टीवी पेपर पर चल रहे हैं। हाँ, ज़मीनी हकीकत ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, ज़मीनी हकीकत नहीं है ऐसा। आप विधायक साधना सिंह के कामों को कैसे देखते हैं? काम हुआ है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स, और आज चंदौली टाइम्स की टीम मुगलसराय विधानसभा के ग्राम पंचायत पांडेपुर में है। और यहाँ चाय की दुकान पे कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग साथी आपस में चाय पे चर्चा कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस समय मुगलसराय विधानसभा का क्या माहौल है। अपना नाम बताइए। अच्छा, राणा प्रताप सिंह। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा, आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है इस समय? दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, सपा और बीजेपी। लेकिन जो है जनता जो है बीजेपी से फिलहाल जो है रुष्ट चल रही है। कर्मचारी वर्ग ज़्यादा नाखुश है। आप करते क्या हैं? मैं किसान हूँ। किसान। हाँ। तो क्यों रुष्ट है? क्या आप भाजपा के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक निधि या सांसद निधि कोई काम नहीं हुआ है। चंदाइत में वही थोड़ा सा एक तो लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, और कुछ नहीं लगा है।
विधायिका जी कहती हैं कि उन्होंने 150 से अधिक सड़कें बनवाई हैं अपनी विधानसभा में, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो भाजपा सरकार किसान कानून बिल लाया और फिर उसे वापस किया, इससे क्या लगता है कि किसानों का मन मोह लेगी बीजेपी या उनके नकारात्मक जाएगा? लगता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि हम एसपी को गारंटी कानून बना नहीं रहे हैं। किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। पहले जितने में हम लोग 2,500 रुपये कुंटल चावल बेचते थे, आज बिक रहा है 2,000 रुपये कुंटल चावल। गेहूँ वगैरह की स्थिति वही है, 2,000 रुपये बहुत पहले था, आज भी वही है 1,800-1,600 रुपये। तो ऐसा नहीं लगता है, किसानों की दशा ठीक नहीं है। अपना नाम बताएं। अच्छा, हाँ, रामाश्रय सिंह। क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा में? अच्छा, विधानसभा में तो सपा का माहौल लग रहा है। सपा का माहौल लग रहा है? हाँ। क्यों सपा? बीजेपी अपने दावा करती है कि हम फ्री आवास दे रहे हैं, फ्री शौचालय दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं इस कोविड काल में, और ये भी दावा करती है कि उन्होंने सड़क को ठीक किया, बिजली व्यवस्था ठीक किया। फिर भी क्यों सपा की तरफ आप जाना चाहते हैं? केवल टीवी पेपर पर चल रहे हैं। हाँ, ज़मीनी हकीकत ऐसा नहीं है? हाँ, नहीं, ज़मीनी हकीकत नहीं है ऐसा। आप विधायक शारदा सिंह के कामों को कैसे देखते हैं? काम हुआ है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हाँ। अपना नाम बताएं भैया। सतीश सिंह, ग्राम प्रधान बोरे। क्या माहौल चल रहा है आपके हिसाब से? क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का है। माहौल बीजेपी का है जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि 5 किलो राशन दे रही है सरकार और सिलेंडर के दाम 1,000 रुपये हो गए, तो किस तरह से ये गरीबों का भला होगा? भैया, अगर सरकार आरोप लगा रही है तो विपक्ष आरोप लगाती है। विपक्ष आरोप लगा रही है तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब सिलेंडर 400 रुपया था तो उस समय महंगाई भी कम थी, अनाज का रेट भी कम था। आज मान लीजिए ज्यों जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज़ का भाव भी बढ़ रहा है। अगर कोई गरीब कहता है कि नहीं हमको सिलेंडर 900 रुपये में पड़ रहा है, तो वो गरीब को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर लकड़ी भी खरीद करके या गोईठा खरीद करके वो खाना बनाता था तो पहले गोईठा खरीद लेता था 50 रुपये में, 1 गौरव ले लेता था। तो आज वही गौरव अगर वो या गोईठा भी अगर खरीदेगा तो वो भी तो 1,500 का ले रहा है। तो महंगाई हर स्तर से बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सिलेंडर की ही महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी और महंगाई एक प्रमुख मुद्दा है और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बेहद बढ़ी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आरोप लगाएं, ठीक है, आरोप लगाना उनका काम है। विपक्ष में है तो आरोप तो लगाना ही लगाना उनको है। महंगाई बढ़ने का रीज़न क्या है? भाजपा ही महंगाई बढ़ा रही है। भाजपा आ गई तो महंगाई बढ़ गया है। क्या वो लोग आए थे तो महंगाई नहीं बढ़ी थी? तो आप कहना चाहते हैं सरकार कोई भी हो महंगाई बढ़ती रहेगी? समय के हिसाब से भाई साहब बढ़ती ही रहेगी महंगाई, कुछ ना कुछ तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है ना। तो सभी चीज़ों को देखते हुए महंगाई हर चीज़ पे तो लागू होगा। और बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, विपक्ष आरोप लगाती है। बेरोजगारी बढ़ नहीं रही, विपक्ष आरोप बेवजह का मतलब का आरोप लगा रहा है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। कहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं कि रोड पे ऐसे ही किसी का मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। कितने हत्यारे तैयार हो गए हैं बेरोजगार 5 साल में, बता दें। विपक्ष आरोप लगा रही है, कितनी छिनैती हो रही है। 5 साल पीछे का विपक्ष देख ले और आज का देख ले, सारा कुछ डिजिटल कर दिया। इतना कहाँ चोरी हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है। लड़के बढ़ गए। हाँ, चारों तरफ से जो अपना नाम बताएं। चल होता जा रहा। अवध बिहारी सिंह पप्पू। मैं भाजपा यहाँ मंडल किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। हाँ, अपना नाम बताएं। हमारा नाम सोनू सिंह रघुवंशी है और ये 17वीं लोकसभा का मतलब प्रधानमंत्री चुने गए हैं और जनता जो है 2 बार से मोदी जी को वोट कर रही है, लेकिन 15 प्रधानमंत्री और हुए हैं। 2 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री है और गांव में खड़े हो जाइए आप तो पता चलेगा जो कमा किए हैं मोदी जी किए हैं। चाहे आवास हो, शौचालय हो, जनधन खाता हो, किसान सम्मान हो, सिलेंडर हो, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, ट्रांसफार्मर बनना पड़े, ऐसा कोई कम नहीं था। उसके बाद कुछ कमवा नहीं मिलेगा। अगर आदमी जाकर तुलना करेगा, हम लोग ट्रांसफार्मर लगवाते थे, खुद लगवाए। आदमी जब जाकर तुलना करेगा अपने गाँव में, बाकी इलाके का छोड़ दीजिए। बिजली की महंगाई जैसे कह रहे हैं कि बिजली की महंगाई बढ़ी है, तो मान लीजिए अखिलेश सरकार में किसी से भी आज
पूछ सकते हैं, अखिलेश सरकार में 3 घंटा 4 घंटा बिजली मिलती थी। कभी बिजली आज 18 घंटा बिजली अगर उपभोग कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं तो मीटर बढ़ेगा ही। मीटर बढ़ेगा तो आपका बिल ज़्यादा आएगा ही। 3 घंटा और 18 घंटे में अंतर होगा कि नहीं? तो जब बिल मान लीजिए 18 घंटा हमने उपभोग किया तो उसका 18 घंटे का हमको देना है ना। और जहाँ हम 3 घंटे का देते थे तो उस समय हमको कम दिखाई देता था, बिजली हम कम पाते थे। प्रति यूनिट बिजली दरें भी बढ़ी हैं। प्रति यूनिट बिजली दरें तो बढ़ी हैं जी भैया। बताइए, जो लड़के काम करते हैं उनका उस समय तनख्वाह था जिसका जो रहा, मान लीजिए 200 रुपये पर डे का पड़ता था, तो आज 200 रुपये में नहीं ना काम कर रहा है कोई। लेबर भी जाएंगे तो 350-400 रुपये मांग रहा है। अखिलेश जी तो इस बेरोजगारी हिसाब से भत्ता अगर- बांटे अगर थे इस ना, हिसाब तो से उसमें नहीं बढ़ेगा, बेरोजगार जो थे, उसमें लाइनमैन भत्ता तो काम दिए करते थे। हैं, जो उसका इंजीनियर काम करते हैं, तो सब तो उसी पर आएगा ना। अच्छा, सब तो उसी पर आएगा ना। भाजपा सरकार में 3 कृषि कानून लाए गए, फिर वो कृषि कानून वापस किए गए भाजपा सरकार द्वारा। तो आपको क्या लगता है, भाजपा सरकार का यह मूव किसानों को खुश करेगा या नकारात्मक जाएगा? कि भाई बहुत ऊपर की चीज़ थी, बहुत नीचे तक तो वो समझ में नहीं आया लोगों को कि क्या मतलब उसका न उसका पक्ष विपक्ष में वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। अब वो मोदी जी का काम है, मोदी जी का कोई भी काम ऐसा अभी तक नहीं समझा जो आम जनता के लिए या राष्ट्र हित के खिलाफ हो, कोई भी काम। तो आपका क्या मानना है, किसानों को समझाने में सरकार नासफल रही? वो कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। बोले थे कि राजनीति थोड़े हुई बहुत उसमें, किसानों को नहीं, विपक्षी वो उसमें राजनीति सफल हुई हो गए अपना बात किसानों के सामने रखने में। सरकार अपना ठीक से नहीं रख पाई होगी, नहीं किसान समझ पाए होंगे सारी बातों को। हाँ बोले। नहीं समझा पाए। किसानों को बरगलाया गया, सत्यता से परिचय नहीं कराया गया किसानों का। सरकार अपनी बात रखती रह गई, लेकिन विपक्ष जो बरगला दिया, इतना बरगला दिया कि किसान उसको मानने के लिए एग्री नहीं हो। अपना नाम बताइए। नंदन यादव। आपको क्या लगता है, वह वर्तमान सरकार में जो एक प्रमुख मुद्दा उठता है वो बेरोजगारी और महंगाई का, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार एक भी काम अपना बता दे कि यहाँ पर विकास हुआ है। रोजगार देख रहे हैं, भूखमरी चरम सीमा है। 5 किलो अनाज से आपका खर्च चल जाएगा 1 महीने का, बस हमें ये बताइए। है अगर देना है तो लोगों को रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, कोरोना काल में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला? है हॉस्पिटल देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए। तो आप मानते हैं कि कोरोना काल में सरकार का फेल्योर रहा है? हाँ, एकदम फेलियर रहा। दिखाइए एक भी कोई बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पे खड़े हुए? हाँ, कोई भी नहीं हुए। 100 बेड का है हॉस्पिटल, अखिलेश के समय का शिलान्यास हुआ था, अभी तक बीजेपी सरकार उसको पूरा नहीं की। उनके सरकार में अभी वर्तमान में बाईपास पे जा रहे हैं, पुल को देख लीजिए, साक्षात पुल पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल खत्म। रोड गड्ढा मुक्त। आप दर्द चल जाए, पचफेड़वा वाला देख लीजिए, रोड गड्ढा मुक्त हुआ है। अंगुली से ऐसे उखाड़ेंगे तो फेंका जाएगा, वहाँ गड्ढा मुक्त कहाँ है? आप लोग स्वयं आप जाकर देखिए वहाँ पे। हाँ, यहाँ पर विकास हुआ था, पूर्व सांसद द्वारा, रामकिशुन द्वारा यहाँ पे विकास हुआ था। पंप करनाल हॉस्पिटल उन्हीं का देन था, यहाँ पर विकास हुआ है। जितने भी 12 गाँव में रोड रास्ता है, टोटल पूर्व सांसद जी का देन था कि आज कायम है रास्ता। अपना दिखाएं बीजेपी की सरकार के लोग, कहाँ है विकास? नाम बताइए। मेरा नाम गौतम सिद्धांत सिंह नाम है मेरा। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है इस समय विधानसभा में? माहौल सर यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा है, ना तो कोई काम दिख रहा है, ना तो कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंटों को पहली बात, ना तो कोई नौकरी मिल रही है, ना कुछ हम लोग बेरोजगार हैं। बढ़िया लोग, बढ़िया धावक सब ऐसे घर बैठे हैं। आम जनता के ऊपर बहुत इसकी मतलब जो है इसकी वो हो रही है। आप मानते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई सरकार में बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रॉब्लम है, नवयुवकों को प्रॉब्लम है। 200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल, पानी से सब्जी छुड़काई किसानों का। हर एक जगह बेरोजगारी है। 200 रुपया लीटर कड़ुआ तेल है, पानी से सब्जी बनेगी कहाँ से किसान खरीदेगा? 45 किलो खाद का वजन 50 किलो से 45 किलो घटाकर रेट बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया। क्या मतलब कि किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए थे, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद उसे वापस ले लिया। तो आप लोग इससे खुश नहीं हैं? नहीं।
सर हम लोग यहाँ पे क्या फायदा उसका? धान हम लोगों का खलिहान में सड़ गया, 1600 रुपया 1500 रुपया 1400 रुपया कुंटल ले रहे हैं दुकानदार, क्या फ़ायदा मिलेगा? 1 बीघे की जोताई, डीजल, मजदूरी जोड़ने पर किसानी में कुछ नहीं बच रहा है इस सरकार में। योगी आदित्यनाथ जी दावा किए हैं कि उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा सर कभी नहीं होगा। दावा करना और करना में बहुत अंतर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग 5 साल से देख ही रहे हैं ना। आप करते क्या हैं? सर हम तैयारी करते हैं, तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की? यही SSC GD की तैयारी कर रहे थे, फोर्स की। हमेशा 2 नंबर 3 नंबर से जनरल की वजह से हम छट जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? इंटर है। अभी जो RRB NTPC के छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सर सब कुछ भी है, जो भी है इसमें सरकार की भूमिका है। स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने रोजगार के लिए, उनकी बस स्टूडेंटों की लड़ाई है और उसमें कोई भूमिका नहीं है।